Hello guys, welcome back to our channel Guruda IELTS and today we are going to talk about a very interesting topic जिसका नाम है ग्लोबल इश्यूज़। हम आज लोग देखेंगे कि एक डेवलपिंग कंट्रीज़ में कौन कौन से ग्लोबल इश्यूज़ होते हैं, उसके क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द 21st वीडियो ऑफ आवर सीरीज़। ये 21वीं वीडियो होने वाली है हमारी सीरीज़ की जो हमने स्टार्ट करी है। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस सेशंस नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस सेशंस को देख सकते हो। और गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी रिलेटेड टू द स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा और द टूरिस्ट वीज़ा, देन यू कैन सेंड योर डॉक्यूमेंट और इंक्वायरी ऑन द ईमेल आईडी immigration.garuda@gmail.com। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्स एंड हाउ टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज। जो क्या आती है ना, विकासशील कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज मतलब विकासशील कंट्रीज़, उनको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम वन बाय वन एक एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये प्रॉब्लम बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, इनमें से आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को पहले पता होगा ही, बट वी विल ट्राई टू कवर अप इट एज सुन एज पॉसिबल। हम जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यू ऑल आर अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। डेवलपिंग कंट्रीज़ फेस अ रेंज ऑफ प्रॉब्लम। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। रेंज ऑफ मतलब उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल केसेस नहीं उठाएंगे क्योंकि स्पेशल केसेस में प्रॉब्लम फिर अलग अलग हो सकती हैं। हम ऐसी प्रॉब्लम्स को उठाएंगे जो कॉमन है, जो सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, सबसे पहला है स्टैंडर्ड्स ऑफ द हेल्थ केयर एंड एजुकेशन आर लो। डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होता है, हेल्थ केयर और एजुकेशन का जो स्तर है, जो लेवल है, वो बहुत कम होता है, बहुत लो होता है। तो वहाँ पर आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, वो देखने को नहीं मिलती। अगर मिलती भी हैं तो उनकी कंडीशन बड़ी ही क्या कहती हैं, वल्नरेबल होती हैं। यू कैन से दैट देयर कंडीशंस आर नॉट दैट गुड दैट कैन प्रोवाइड अ गुड फैसिलिटीज़ टू द पीपल। इतनी अच्छी नहीं होती कि वो उनकी फैसिलिटीज़ अच्छी प्रोवाइड कर सके लोगों को, उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा बेकार होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ यूजली लोअर देन इन डेवलप्ड कंट्रीज़। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितनी उम्र तक लोग जिएंगे, 50, 35, 50, 60, कितना, वो क्या होती है, लोअर, कम है। किससे? डेवलप्ड कंट्री से। ऐसी कंट्री जो विकसित हैं, जो विकसित हो चुकी हैं, जैसे इसमें नाम आ जाते हैं रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी कंट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं। वो डेवलप्ड मतलब उनके पास क्या है, अच्छी अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। तो ऐसी कंट्रीज़ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हायर होती है। क्यों हायर होती है भाई? अगर आप लोगों को कोई डिजीज़, कोई बीमारी होगी, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डिसीज़ एंड इफ़ यू फॉल इल, तो आप लोगों के पास हेल्थ केयर होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो बच जाओगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अपने आप में हायर है। अगर आपके पास एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी है तो आप लोगों को एजुकेशन मिलेगा, और जब एजुकेशन मिलेगा तो लोग कैसे होंगे, लोग अवेयर होंगे। किस चीज़ से अवेयर होंगे? सोशल स्ट्रक्चर, लोग अवेयर होंगे डिसीज से रिलेटेड, लोग अवेयर होंगे फॉर एग्जांपल कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है ना। अगर कोई डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अवेयर नहीं है, फॉर एग्जांपल आप यहीं से लगा लो ना, देखो मान के चलते हैं कि कोई बंदा है वो अवेयर नहीं है ना, वो अवेयर नहीं है। जब कोई बंदा अवेयर नहीं होता तो क्या करता है? डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ही तो है। जब बंदा अवेयर नहीं होता तो क्या होता है? दे हैव लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन। लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन है, किसी के 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, किसी किसी के तो 7 हैं। इवन इवन इन माई विलेज देर आर फ्यू फैमिलीज हु हैव 8 चिल्ड्रन, जिनके पास तो 8 बच्चे हैं। सो गाइस यू कैन से ना कि जब अवेयरनेस नहीं होती ना लोगों को, तो उनको नहीं पता होता कि करना क्या है क्या नहीं करना। तो वो 8 बच्चों को खिलाएंगे क्या? सबसे बड़ी बात तो अब यही होगी। उनको एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, फिर उनको हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती रहेगी ना, लोग ज़्यादा होते रहेंगे, तो उनके लिए रिसोर्सेज भी ज़्यादा हमारे लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। जब रिसोर्सेज की कमी होगी तो ऑब्वियस सी बात है, लाइफ स्टैंडर्ड अपने आप ही नीचे गिरता चला जाएगा। ठीक है, तो ये अवेयरनेस से रिलेटेड है। अगर लोग अवेयर नहीं होंगे तो सफाई नहीं रखेंगे, क्लीन नहीं रखेंगे सोसाइटी को, और जब क्लीन नहीं रखेंगे तो फिर से वही बात, डिसीज़ की बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी वुड बी हायर। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है जो आप लोगों को ज़्यादातर को तो पता ही होगी। वेरी वेरी सिंपल थिंग। आगे देखते हैं। देयर इज़ अ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। लैक ऑफ का मतलब होता है गाइज कमी होना। इसको आप एक शब्द और बोल सकते हो, इसको बोलते हैं स्कारसिटी होना। स्कारसिटी ऑफ समथिंग। स्कारसिटी का मतलब होता है कमी हो जाना। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड गुड क्वालिटी ऑफ हाउसिंग। देखो,
अच्छे घर नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग में नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन में नहीं है, सॉरी हेल्थ केयर में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। तो जब इतनी सब चीज़ों की कमी है तो ऑब्वियस ही बात है ना, लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा मतलब नीचे आ जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। मैनी पीपल आर फोर्स टू लिव इन पॉवर्टी, बहुत सारे लोग हैं फोर्स टू लिव इन पॉवर्टी का मतलब हो गया कि उनको बेचारों को गरीबी में जीना पड़ता है, ऐसी गरीबी में जीना पड़ता है जहाँ पर उनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। दे डोंट इवन गेट अ 2 स्क्वायर ऑफ मील, 2 स्क्वायर ऑफ मील भी उनको नहीं मिलती। फूड, ड्रिंकिंग वाटर, बेसिक मेडिसिन आर इन अ शॉर्ट सप्लाई। जो बेसिक इवन द फंडामेंटल जो नीड्स है ना, फंडामेंटल जो कमोडिटीज़ हैं उनकी भी सप्लाई बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, शॉर्ट इन द सेंस कि कम होती है। दे डू नॉट गेट इनफ फूड, दे डू नॉट गेट इनफ वाटर, इनफ ड्रिंकिंग वाटर, इनफ बेसिक मेडिसिन्स। तो मतलब फिर लोग मर भी जाते हैं, एवरीथिंग हैपन्स, फिर सब कुछ हो जाता है। देखो मैं आपको इसका इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या दूँ, क्या है कि हमारे पास के गाँव में एक 22 ईयर ओल्ड लड़की थी, वो पता है मलेरिया से मर गई। मलेरिया इज़ नॉट गाइज बिग डिजीज, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन वो मरी क्यों? बिकॉज वो पास के जो गांव था वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो मतलब मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी। ठीक है, आप ये कह लो कि उनके जो घर वालों में अवेयरनेस नहीं थी कि अपनी बच्ची को, अपनी उस क्या कहते हैं लड़की को ना, कि वो प्रोवाइड करवा पाएँ, वो प्रॉपर मेडिसिन प्रॉपर केयर ही नहीं प्रोवाइड करी, एंड शी डाइड। जबकि इसकी मेडिसिन, इसके इलाज अभी भी है, बट बिकॉज ऑफ ओनली द अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ ओनली द एजुकेशन, बिकॉज ऑफ ओनली द इंफॉर्मेशन, शी डाइड। बस वो उनकी कमी के कारण वो मर गई। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, यू मस्ट हैव नोन दैट। द बेस्ट फॉर्म ऑफ हेल्प फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इज अ डेवलपमेंट एड। जो कंट्रीज जो विकासशील हैं, मतलब जो अभी विकसित हो रही हैं धीरे धीरे, और जो पहले से विकसित हो चुकी हैं, डेवलप्ड हो चुकी हैं, उनको डेवलपमेंट एड देनी चाहिए। जैसे अभी क्या हो गया, अभी फ़िलहाल हमारा जो इंडिया है, उन्होंने 8,000 टन ऑफ जो गेहूँ था वो किसको दिया? अफ़गानिस्तान को दिया, क्योंकि वहाँ पर खाने की कमी है। ठीक है, लोग भूखे मर रहे थे, तो हम लोगों ने 8,000 टन ऑफ गेहूँ उनको प्रोवाइड करा। शायद 8,000 टन ही है, न्यूमेरिकल में गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, बट ये जो न्यूज़ है ये सही है। रिचर नेशंस कैन हेल्प बाय इन्वेस्टिंग इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। जो बड़े रिच नेशंस हैं वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में हेल्प कर सकते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग वहाँ पर ब्रिज बनवा सकते हो, रोड्स बनवा सकते हो, ठीक है, वहाँ पर स्कूल्स बनवा लो आप। वहाँ पर जाके फॉर एग्जांपल यू कैन ऑल्सो बिल्ड एजुकेशन फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज़ बना सकते हैं। गवर्नमेंट एंड चैरिटीज़ कैन हेल्प बाय बिल्डिंग न्यू स्कूल्स, न्यू हाउसेज, ये सब बिल्ड कर सकते हैं। आई विल टोल्ड यू। ग्लोबलाइजेशन में ऑल्सो हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन कैसे कि एक नेशन है, दूसरा नेशन है, तीसरा नेशन है, सारे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और जो डेवलपिंग नेशन है उसकी हेल्प कर दो। ग्लोबलाइजेशन हेल्प कर सकती है कि नहीं? ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एवरी नेशन इज कनेक्टेड, एवरी सिंगल पीपल इज कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट, थ्रू एवरीथिंग, तो वहाँ पर भी उनकी हेल्प हो सकती है। मल्टीनेशनल कंपनीज कैन क्रिएटिंग अ जॉब्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो मल्टीनेशनल कंपनीज अपने जो फैक्ट्रीज़ हैं, अपने ऑफिस हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ पे जाके सिचुएट कर सकते हैं, वहाँ पर जाके इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिससे वहाँ के लोगों को जॉब मिलेगा, रोजगार मिलेगा, है ना। जब उनको रोजगार मिलेगा, एक तो मेरी हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी है, जब उनको रोजगार मिलेगा तो पैसा मिलेगा, मनी मिलेगा, जब मनी मिलेगा तो उनका लाइफ स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड मैनी पीपल इमिग्रेट टू फाइंड वर्क इन रिचर कंट्रीज। ये थोड़ी सी अजीब सी चीज़ है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, रिचर कंट्रीज में चले जाते हैं, किसके लिए? अच्छी जॉब के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए। यू गाइज आर माइग्रेटिंग ना, आप लोग भी तो जा रहे हो। दे ऑफन सेंड मनी बैक टू होम टू देयर फैमिली, फिर वो वापस अपने घर भेजते हैं पैसे। आप लोग भी जाओगे, है ना, मेहनत करोगे, डबल शिफ्ट्स लगाओगे, कोई गाड़ी ले लेगा, कोई आईफोन 12 13 प्रो मैक्स ले लेगा, जो भी है, अपना लाइफ स्टैंडर्ड ही बढ़ाओगे और घर वालों को पैसे भेजोगे, और जब वापस आओगे तब तो NRI कहलाओगे भाई, है ना, नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। फिर तो अलग ही आपके रुतबे होंगे। दिस मनी हेल्प टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन डेवलपिंग कंट्रीज। इससे डेवलपिंग कंट्रीज का जो स्टैंडर्ड है वो हाई हो जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के टॉपिक में कुछ चीज़ें जिसमें हमने डिस्कस करा कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्या क्या उसके सोल्यूशन हो सकते हैं। वैसे तो गाइज बड़ा कॉमन सा टॉपिक था, बट मैंने सोचा कि इसको भी हम हल्का सा थोड़ा सा क्या करते हैं, मतलब
खोल के देख लेते हैं कि क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। बिकॉज वंस यू हैव अ बेस ऑफ समथिंग, वंस यू हैव अ कंसेप्ट, अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ समथिंग, देन यू कैन मेक योर ओन पॉइंट्स। याद रखना, अपने दिमाग की खिड़कियों को हमेशा खुला रखना, ताकि चीज़ें आप उस खिड़की में से अंदर आएँ भी और जाएं भी, आप लोग कुछ ग्रैस्प कर भी सको और उसका कुछ आउटपुट दे भी सको। Because whenever you are hearing somebody, whenever you are observing your society, then there are lots of examples in the task 2, there are lots of things that you can write in a task 2। बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप task 2 में लिख सकते हैं। बस करना क्या है, you just have to be मैग्नेट बनना पड़ेगा आपको, चीज़ों को ग्रहण करना पड़ेगा। यू हैव टू ग्रैस्प, यू हैव टू ऑब्जर्व, यू हैव टू ईट, यू हैव टू स्वेलो, ठीक है, यू हैव टू डू इट, आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इसी के साथ गाइस, होप आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी तो डोंट फॉरगेट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कमेंट सेक्शन तो आप लोगों को पता ही है क्या करना है। एंड इसी के साथ आप लोगों को मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।